Hello students, welcome to Harimaya International School's online classes. Students, today I am going to teach class 11 statistics for economics. ये आपकी इकोनॉमिक्स की सेकंड बुक है. आज हम आपका इसका चैप्टर नंबर 4 करवाएंगे. द नेम इज़ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा. स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम पे मैंने आपको कलेक्शंस ऑफ डाटा चैप्टर्स करवाया था. वो चैप्टर्स आपका कंप्लीट हो चुका था, जो कि आपका चैप्टर था सेकंड. एंड अब मैंने स्टार्ट किया आपका चैप्टर नंबर 4, ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ डाटा. फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू मीनिंग द ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ डाटा. ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ डाटा रेफर्स टू द अरेंजमेंट ऑफ फिगर्स. इसमें हम क्या करते हैं, फिगर्स को हम अरेंजमेंट करते हैं इन सच अ फॉर्म दैट कंपैरिजन ऑफ द मास ऑफ सिमिलर डाटा. इसमें हम कंपैरिजन करते हैं अपने मास को जो एक जैसे सिमिलर डाटा है उसमें से. मे बी फैसिलिटेट एंड फर्दर एनालिसिस मे बी पॉसिबल. और जो भी एनालिसिस पॉसिबल है उसको हम कर सकते हैं, जैसे कि क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा इसी का एक एग्जाम्पल है. सिंपल का ऑर्गेनाइजेशन डाटा क्या है, एक अरेंजमेंट करना अपनी फिगर्स को सही टर्म्स में. ठीक है. एन इम्पॉर्टेंट मेथड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज डाटा टू डिस्ट्रीब्यूट दिस इनटू डिफरेंट क्लासेस फॉर बेसिस ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स. हम उनके कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे इसको डिफरेंट क्लासिफिकेशंस कर सकते हैं. दैट इज़ द मीनिंग्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा. And next is your classification. What is the classification? Students, you have to know about the classification. Classification basically is the process of arranging things. Classification क्या है, थिंग्स को सही टर्म से अरेंज करना इन ग्रुप और क्लासेस अकॉर्डिंग टू देयर रिजेम्बल्स. ठीक है. एंड एफिलिटेट एंड गिव द एक्सप्रेशन, जो आपको एफिलेशन देता है एक्सप्रेशन टू द यूनिटी ऑफ एट्रीब्यूट्स. क्या किसमें, यूनिटी ऑफ एट्रीब्यूट्स दैट में एग्जिस्ट अमंगस्ट अ डाइवर्सिटी ऑफ इंडिविजुअल. और कैसे आपकी डाइवर्सिटी है इंडिविजुअल की ग्रुप. दैट इज़ अ डाइवर्सिटी ऑफ इंडिविजुअल्स. दैट इज़ द मीनिंग ऑफ क्लासिफिकेशन. बेसिकली आप अपनी स्क्रीन पे जिसमें क्लासिफिकेशन इज़ अ प्रोसेस, ये एक प्रोसेस है आपका कैटेगराइज थिंग्स, जिसमें आप अपने डिफरेंट कैटेगरीज़ को कैटेगरी डिफाइन करते हैं. ऑर्गेनाइजेशन आर ग्रुप टुगेदर. ऑर्गेनाइजेशंस क्या होती है बेटा, जिसमें आप एक ग्रुप लेके चलते हैं टुगेदरिंग मिल के. व्हेन दे हैव कॉमन फीचर्स, जब इसके कॉमन फीचर्स होते हैं. द क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग थिंग्स, जैसे कि आपका क्लासिफिकेशन क्या, लिविंग थिंग्स का. लिविंग थिंग्स होती हैं आपकी, जैसे आपको पता है मैन. ठीक है. हम ह्यूमन्स जो गए ये कैटेगरीज में हो गए, स्पीसीज अलग हो गई. ये सब क्या कैटेगरीज हैं हमारी लिविंग थिंग्स की भी. सच एज किंगडम, फाइलम्स, क्लासेस, ऑर्डर, फैमिली, जीनियस, स्पीसीज. दीज आर क्लासिफिकेशन. हर एक कैटेगरी का अपना अपना एक क्लासिफिकेशन है, जो हमने उसको एक अपनी कैटेगरी में अलग से, नहीं हर एक चीज़ का अपना अपना टाइम होता है सेटिस्फेक्शन के लिए, हम उसको अलग कैटेगरी में डिफाइन करते हैं. आप सोचो कि ह्यूमन की कैटेगरी में कोई स्पीसीज़ हो तो वो पॉसिबल नहीं है आपका. बेसिकली ऑब्जेक्टिव्स ऑफ क्लासिफिकेशन. ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं क्लासिफिकेशन के, टू कंडेंस द मास डाटा. जो भी आपके पास मास डाटा है इन सच ए मैनर दैट इट कैन बी ईजिली एप्रीहेंडेड, जो कि आप ईजिली मैनर कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं मास डाटा को, और ईजिली आप उसे छोटी छोटी कैटेगरीज में डिफाइन कर सकते हैं. टू फैसिलिटेट कंपैरिजन. सबसे बेस्ट तो आपको यही है, आप कंपैरिजन कर सकते हैं. आप इट इज़ मेक द डाटा कंपेरेबल एंड एस्टिमेटिव. आप कोई भी डाटा को कंपैरिजन कर सकते हैं और क्या एस्टिमेट है उसको लगा सकते हैं. द पिन पॉइंट दैट द मोस्ट सिग्निफिकेंस फीचर ऑफ द डाटा इज़ ग्लैंस. इसका मोस्ट फीचर्स क्या है डाटा का, ग्लैंस का. नेक्स्ट इज द पिन पॉइंट द मोस्ट सिग्निफिकेंट फीचर्स. आप क्या करते हो, पिन पॉइंट करते हो जो सिग्निफिकेंस फीचर्स हैं डाटा के ऑफ द ग्लांसेस. टू एनेबल द स्टैटिस्टिकल ट्रीटमेंट ऑफ द मटेरियल कलेक्शन. आपका क्या स्टैटिस्टिकल ट्रीटमेंट आप क्या करते हैं, जो भी आपके पास डाटा कलेक्शंस अवेलेबल हैं उसके थ्रू. एंड द ये क्या होता है, गिव द प्रोमिनेंस टू द इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन गैदरिंग. आपको इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशंस प्रोवाइड करता है आपको. ठीक है. इसके और भी बेटा ऑब्जेक्टिव्स हैं, जैसे कि ब्रीफ एंड सिंपल. ठीक है. मेन ऑब्जेक्टिव क्लासिफिकेशन इज़ टू द प्रेजेंस, जो डाटा है आपके पास फॉर्म द अपीयर टू बी द ब्रीफ एंड सिंपल. जो भी आपके पास डाटा है वो ब्रीफली होना चाहिए और सिंपल होना चाहिए, आपको ईजिली समझ आ जाए. ऐसा डाटा आप कलेक्शंस ना करें कि ब्रीफ तो है बट आप उसको समझ ना पाएँ. ठीक है. एंड यूटिलिटी.
इसमें कुछ पॉइंट्स है जो मैं आपको नोट डाउन करवा देती हूँ, ठीक है। यूटिलिटी, ठीक है। यूटिलिटी में क्या होता है, क्लासिफिकेशन मीन्स द यूटिलिटी ऑफ डाटा एज इट ब्रिंग्स आउट सिमिलैरिटीज़। इसमें क्या है, सिमिलैरिटीज, समानता हम देखते हैं विद इन द डाइवर्स सेट ऑफ डाटा, जो कि डाटा गिवन है उसके अकॉर्डिंग। एंड नेक्स्ट इज योर कंपैरेटिबिलिटी। तो मैं आपको बताइए आपको कि इट मेक द डाटा कंपैरिजन बिटवीन एस्टिमेट से, आप कंपैरिजन करते कितना हमने एस्टिमेट लगाया था, कितना डाटा आपका कलेक्शन हुआ है, ठीक है। अट्रैक्टिव एंड इफेक्टिव, क्लासिफिकेशन मेक द डाटा मोर अट्रैक्टिव। आप क्लासिफिकेशन हम डाटा करते हैं, ये आपका डाटा कैसा है, अट्रैक्टिव है और कितना ज़्यादा इफेक्टिव है आपके लिए। दैट इज़ द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ क्लासिफिकेशन। एंड नेक्स्ट इज योर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड क्लासिफिकेशन, ठीक है। गुड क्लासिफिकेशन के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, दे प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन थ्रू द कॉजेज़ ऑफ ए कंडीशन। आपको कारण बताते हैं, ठीक है, कि किस कॉजेज़ के कारण ये सब चीज़ें हुई हैं। आपको प्रॉपर हर एक चीज़ का रीज़न पता होना चाहिए, किस रीज़न के थ्रू आपकी कंडीशंस क्रिएट हुई है। एंड प्रोवाइड अ कॉमन लैंग्वेज फॉर कम्युनिकेशंस अमंग द क्लिनिशियंस एंड द रिसर्चर। आपको प्रोवाइड क्या करता है, ये कॉमन लैंग्वेज में आप लोग हर चीज़ लिखते हैं, फॉर कम्युनिकेशन अमंग द क्लिनिशियंस। आपका क्या क्या कम्युनिकेशन स्किल्स आपकी क्या रही, उसकी वजह से आप क्या रिसर्च किया आपने, उसकी वजह से आप हर चीज़ दिखानी है आपको, ठीक है। enables the clinicians to give the patients and their families a short and long term outlook। आपके अंदर क्या चीज़, कितना आपने पेशेंट राइट दिखाया है, फैमिलीज़ के थ्रू शॉर्ट एंड लॉन्ग रन क्या आपका कैसे कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या चीज़ है लॉन्ग टर्म्स के अकॉर्डिंग, ठीक है। इंडिकेट द पॉसिबल ट्रीटमेंट, इसका जितना ही पॉसिबल ट्रीटमेंट हो सकता है वो आप इसको फॉलोअप करेंगे क्लासिफिकेशन में, ठीक है। सजेस्ट पाथ ऑफ प्रिवेंशन, आपको हमेशा प्रिवेंट करके चलना है, यानी कि आपको सेफ करके करना है, प्रिवेंशन के लिए करना है। आप हमेशा ऐसा रास्ता चुनेंगे जिससे आप सेफली प्रिवेंशन ले सकें। और भी हो सकते हैं इसके, कॉम्प्रिहेंसिवनेस, क्लासिफिकेशन ऑफ द रॉ डाटा, जब भी आपके रॉ डाटा मौजूद है आपके पास, शुड बी सो कंपेरिजेंसिव, आपका कंपेरिजिव होना चाहिए। दैट ईच एंड एवरी आइटम, जो आपका हर एक एवरी आइटम ऑफ द डाटा गेट्स इनटू सम ग्रुप और क्लासेस, कुछ ग्रुप्स और क्लासेस में बटा होता है। नो आइटम शुड बी लेफ्ट आउट, कोई भी आइटम इसके बाहर नहीं होता है। क्लैरिटी, क्लासिफिकेशन ऑफ द रॉ डाटा, जो भी आपके पास रॉ डाटा गिवन है क्लासिफाइड शुड बी एब्सोल्युटली क्लियर एंड सिंपल, कैसा होना चाहिए, क्लियर और सिंपल। देयर इज शुड बी नो कन्फ्यूज़न अबाउट द प्लेसमेंट ऑफ एनी आइटम इन अ ग्रुप, इसमें कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं होनी चाहिए कि कौन सा डाटा आपका किस कैटेगरी में हमें प्लेस करना है। सूटेबिलिटी होनी चाहिए, द कंपोजिशन ऑफ क्लासेस ऑफ द सूट, द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंक्वायरी, क्या आपने इंक्वायरी जब ऑब्जेक्टिव्स लिया है, ऐसे एग्जाम्पल हम ले सकते हैं। इन ऑर्डर टू डिटरमाइन द इनकम एंड एक्सपेंडिचर, आप डिटरमाइन कर रहे हैं कि आपका इनकम कितनी हो रही है, आपके खर्चे यानी कि एक्सपेंडिचर्स कितने हो रहे हैं ऑफ द स्टूडेंट्स इन स्कूल, आप स्कूल में पढ़ रहे हो, ठीक है। आपने कितना बच्चों ने हासिल किया वहाँ से और कितना आपने इसके ऊपर पैसे स्पेंड किए। देयर क्लासिफिकेशन ऑन द वेटेज एंड मटेरियल स्टेटस शुड बी मेक नो सेंस, आप उसके वेटेज के बेस पे हर चीज़ क्लासिफाइड करोगे। द डाटा मस्ट बी क्लासिफाइड इन द बेसिस ऑफ डिफरेंट लेवल, डिफरेंट लेवल्स हैं, उनके बेसिस पे हम डाटा अपना क्लासिफाइड करेंगे, ठीक है। और द डाटा मस्ट बी क्लासिफाइड द बेसिस ऑफ डिफरेंट लेवल्स इनकम एंड एक्सपेंडिचर, डिफरेंट लेवल्स हैं आपके इनकम एंड एक्सपेंडिचर पे, उसी बेसिस पे आपका क्लासिफिकेशन होगा। स्टेबिलिटी होनी चाहिए, सबसे बड़ी बात ये होती है अ पर्टिकुलर काइंड ऑफ इन्वेस्टिगेशन शुड बी बेस्ड ऑन द सेम सेट ऑफ क्लासिफिकेशन, आपने कौन सा सेट ऑफ क्लासिफिकेशन लिया है, दीज बेस शुड नॉट चेंज विद ईच इन्वेस्टिगेशन, और हर एक इन्वेस्टिगेशन में आपने क्या क्या चीज़ सूटेबिलिटी इन्वेस्टिगेशन करी है, किस बेस पे करी पर्टिकुलरली, क्या चीज़ में चेंजेस नहीं हुए हैं। दैट इज़ द स्टेबिलिटी, दैट इज़ अ गुड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्लासिफिकेशन, ठीक है। एंड स्टूडेंट्स आई होप आपको क्लियर हो गया होगा जो मैं आपको ऑब्जेक्टिव्स ऑफ क्लासिफिकेशन एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड क्लासिफिकेशन सिस्टम। एंड नेक्स्ट इज योर बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशंस के कुछ बेसिस होते हैं जिस बेसिस पे हम डिफरेंट कैटेगरीज को क्लासिफाइड करते हैं, वो बेसिस होते क्या हैं बेसिकली, ठीक है। यू हैव टू सी ऑन योर स्क्रीन। फर्स्ट इज जोग्राफिकल बेसिस, ठीक है, क्लासिफाइड एंड स्टैटिस्टिकल इन्फॉर्मेशन, आपको चार्ट शो है यहाँ पे। जोग्राफिकल क्लासिफिकेशन, कितने जोग्राफिकल क्लासिफिकेशन है आपका,
ठीक है, इंडिया के बाहर है। क्रॉनिकल क्लासिफिकेशन क्या होता है बेटा आपका? जैसे हम डाटा क्लासिफाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ टाइम के गैप पे, कितने टाइम गैप पे आप डाटा कलेक्शन कर रहे हैं। क्वालिटेटिव, ठीक है, आपने क्या क्वालिटेटिव डाटा लिया है कि नहीं लिया, कितना क्वालिटेटिव डाटा है आपका, कितना क्वालिटी वाइज अच्छा है कि नहीं है। इसकी भी दो कैटेगरीज डिवाइड होती हैं, एक सिंपल और एक मैनफोल्ड। मैनफोल्ड में क्या होता है, इसमें इंडिविजुअली आप इसमें क्वालिटी ऑफ डाटा मोर देन वन कैरेक्टरिस्टिक्स से हम यूज़ करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड मैनफोल्ड क्लासिफिकेशन या फिर मल्टीपल क्लासिफिकेशन भी इसको हम बोलते हैं। एंड लास्ट इज क्वांटिटेटिव। देखिए क्वालिटेटिव, उसकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। क्वांटिटेटिव इन टर्म्स ऑफ नंबर्स, ठीक है, न्यूमेरिकल्स टर्म्स में जो आपको वो आपका क्वांटिटेटिव डाटा दिखाएगा। क्लासिफाइड इज डन ऑन द बेसिस ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यूज ऑन फैक्ट। Numbers of classes are framed keeping in a view of the lowest and highest value as well as range of the value in the data। और आपकी क्या वैल्यू ऑफ रेंज ऑफ डाटा है, ये आपकी क्वांटिटेटिव डाटा कहलाती है। स्टूडेंट्स, क्लासेस बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ब्रीफ एक्सप्लेनेशन आपको मैं नेक्स्ट क्लास में दूंगी। एंड टुडेज योर होमवर्क इज read the chapter and write the meaning, objectives and characteristics of classification। नेक्स्ट क्लास में हम फिर मिलते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।